नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा भाई फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी आपकी जोरों पर चल रही होगी, है ना। तो चलिए, ये थोड़ी सी एक नोटिस आई हुई थी, जरा देख लेते हैं भाई इसमें क्या है। देखिए, ये क्या है कि आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये लाया गया है। ठीक है, ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के बारे में है, यानी कि आपके ईएमआरएस की एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, और ये कब कंडक्ट किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं 13 दिसंबर, 14 दिसंबर एंड 21 दिसंबर, यानी 13 दिसंबर हो गया और 14 दिसंबर हो गया एंड लास्ट 21 दिसंबर, है ना। ये 3 डेट आ चुकी हैं। यही 2025 है भाई, इसको 2026 में नहीं समझिएगा, ये 2025 की बात कर रहा है। तो आप इस डेट को एकदम ध्यान से याद रख लेंगे। आपकी जो इतने भी एग्जाम है ना, टीजीटी, पीजीटी, है ना, और भी नॉन टीचिंग पोस्ट जो भी है, सभी के एग्जाम इन्हीं 3 डेटों में मेंशन होने हैं। ठीक है, अभी तक जो आपके पास ये डाटा आया हुआ है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी को बेस मान के आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं हुआ है और आप सभी जानते हैं गिने चुने दिन बचे हुए हैं। तो आपको तैयारी किस स्तर पर करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आपकी तैयारी भी एकदम ये समझिए कि वैसे जो दस्तर पर होनी चाहिए। अब इसमें आप कंजूसी नहीं करिएगा। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, है ना, जो कि हमारा जो मेन मोटो है, हमारा जो पर डे चलता है। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 हमारा आज का ये सीरीज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है, क्या शामिल होता है भाई, बताएंगे। एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स, एन इकोसिस्टम इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, ओनली बायोटिक फैक्टर्स, ओनली अबायोटिक फैक्टर्स, या बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। क्या बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा हमें पता है, एक इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं, है ना। बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। तो हमें लगता है आपको आंसर यहीं से मिल गया होगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। बायोटिक कंपोनेंट में आपका आ जाएगा प्लांट्स, एनिमल आ जाएंगे, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। अबायोटिक में अगर हम बात करें तो एयर हो गया, सॉइल हो गया, है ना, सनलाइट हो गया, है ना, ईटीसी, ये सभी आपके क्या है, अबायोटिक अजैविक कंपोनेंट होते हैं। क्लियर भैया, आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता से उत्पादकों की ओर। फिर क्या, बी क्या कर, तृतीयक उपभोक्ता से उत्पादन की ओर। सी कह रहा है कि उत्पादकों की ओर। डी कह रहा है अपघटकों से उपभोक्ता की ओर। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। इंग्लिश में भी देख लेते भाई एक बार इसका क्या है ना, इंग्लिश में भी देख लिया जाए क्या है, पूरा कंप्लीट कीजिए। हाँ, फ्लो ऑफ एनर्जी अकर्स ऑलवेज, फ्लो ऑफ एनर्जी अकर्स ऑलवेज कहाँ होता है, बताएंगे। देखिए, इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, क्योंकि किसी भी अगर फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो ये हमेशा डिकम्पोजर से कंज्यूमर की तरफ मूव होता है हमेशा ही। ठीक है भैया, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, माइंड रखिएगा हमेशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, मतलब किस दिशा में होता है, एक दिशी होता है या द्विदिशी होता है या बहुदिशी होता है या यादृच्छिक होता है ना। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल और रैंडम। क्या होगा राइट आंसर, बताएंगे भाई फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या है। चलिए, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड की राइट आंसर, तो ये होता है आपका हमेशा यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, देखते भाई। खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने से क्या स्थापित होता है, क्या कर रहा है कि खाद्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने से क्या स्थापित होता है ना। इंग्लिश में भी देख लेते हैं बात। इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स स्टैब्लिश ए फूड लिंक, फूड वेब, या कम्युनिटी, या इकोसिस्टम। बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको DT+B 2025 में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका DT+B 2025 में आ चुका है। ठीक है भाई, बताएंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो फूड वेब, फूड वेब। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें भाई। इंटरकनेक्टिंग जो फूड चेन होता है ये फूड वेब ही, फूड जाल ही होता है, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है,
एक सेकंड, कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नहीं है? इंग्लिश में देख लेते हैं भाई। विच वन इज ए नॉट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? हाँ बताएंगे भाई। इसमें पॉलीबैग्स होता है, या सीवेज होता है, या पेपर नैपकिन हो गया, एनिमल स्कीटा, इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है? बताएंगे राइट आंसर फटाफट से। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ये पॉलीबैग्स। पॉलीबैग्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, उस छवि के प्रकार का नाम बताइए जो स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? उस छवि के प्रकार का नाम बताइए जो स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है ना? बताएंगे। नेम द टाइप ऑफ इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। बताएंगे भाई राइट आंसर इसका क्या है? चलिए अगर हम बात करें, ऑप्शन क्या कर रहा है, आभासी होता है या वास्तविक होता है या अपसारी होता है, अपसारी यानी वर्चुअल होता है, या रियल होता है, या डाइवर्जिंग होता है, या कन्वर्जिंग होता है। बताएंगे राइट आंसर। इसके राइट आंसर की बात करो तो इसका राइट आंसर बी होता है हमेशा रियल। हम किसी भी इमेज, जो भी इमेज हम किसी भी पर्दे पर हम प्राप्त करते हैं वो हमेशा रियल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताएंगे भाई। पेरिस्कोप बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना? कॉन्केव मिरर, या कॉन्वेक्स मिरर, या प्लेन मिरर, या लेंस, किसका प्रयोग किया जाता है? बताएंगे फटाफट से, है ना? बताएंगे। अगर हम बात करें पेरिस्कोप बनाने के लिए हमेशा जो है यूज किया जाता है वो कौन सा होगा? बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण का। ठीक है। हमें किसी भी पेरिस्कोप बनाने के लिए प्लेन मिरर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। इजी क्वेश्चन है, फटाक से बताएं भाई क्या आंसर होगा। वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर विल बी, कितना होगा? है ना? ये हमारा प्लेन मिरर हो गया कोई। ठीक है। ये जो कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है हमारा, यहां से यहां की इसकी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और जो हमारा इमेज बन रहा है, यहां पर बन रहा है, उसकी भी दूरी कितनी होगी भैया? अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, नो चेंजेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुग्मी फोकस केवल निम्नलिखित में से किसमें संभव है ना? संयुग्मी फोकस यानी कॉन्जुगेट फोकस आर पॉसिबल ओनली इन, किसमें ये संभव है? बताएंगे भाई राइट आंसर फटाफट से क्या हो सकता है ना? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए क्या? कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए, या कॉन्वेकेव होना, या प्लेन, या ऑर्डरी, कौन सा होगा? इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव मिरर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है भैया। ये जो घटना आपको देखने मिलती है ये कॉन्जुगेशन की केवल और केवल आपको कॉनकेव मिरर में दिखती है, ये ध्यान रखिएगा, लेंस नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, किसी वस्तु का आभासी और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? बताएंगे। वर्चुअल एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल होना चाहिए, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाई, कहां बनाया जा सकता है? उत्तल दर्पण में, या अवतल लेंस में, या अवतल दर्पण में, या समतल दर्पण में। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बताएंगे फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा? चीटिंग नहीं कर रहे हैं ना? चीटिंग नहीं करना है भाई। चीटिंग मतलब ये बहुत गंदी बात है। चलिए क्या हुआ, चले बताया इसका आंसर कि रहने दे बताने को? जैसा कहिए आप लोग। वर्चुअल एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, एंड नेक्स्ट है प्लेन मिरर। हाँ ये है चारों ऑप्शन है, दिख रहा होगा। ठीक है। तो इसमें से क्या होना चाहिए? जो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा भैया वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ध्यान रखेंगे हमेशा। और किसका? कॉनकेव मिरर का, लेंस का नहीं। किसी भी वस्तु का अगर हमें आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें किस दर्पण का यूज करना पड़ेगा? अवतल दर्पण, न कि अवतल लेंस। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्जाम डेट आपकी जारी हो चुकी है, तो आप भी अपनी पढ़ाई को भी तेज कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।